वो कहते हैं ना कि सही दिशा या सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है सीयूटी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या अभी तक कुछ पढ़ा है और आपका 100% टारगेट था, आपको लग रहा है कि 97 98% मेरे आने वाले हैं, या फिर ऐसा लग रहा है 95% टारगेट किया था 90% मेरे आने वाले हैं, या अभी सिलेबस बहुत सारा बाकी है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे तैयार करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है, जहां पर मैं ही बताने वाला हूं आपको कि यार 6 महीने तो आपके वेस्ट हो गए, यू हैव वेस्टेड योर 6 months, how you can prepare for CUET and board examination in the coming time and how you can achieve your dream college and course. So let's start the video. देखो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि आपको नवंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब मंथ वाइज स्ट्रैटेजी यहां पर आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मंथ वाइज प्लान आपके सामने खोलता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाऊं आपको अक्टूबर और नवंबर मंथ में क्या करना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर कंसेप्ट को लेकर बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें, सीयूटी एग्जाम की बात करें, तो यार डीप कंसेप्ट पूछे जाते हैं, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो इन दी अक्टूबर एंड नवंबर मंथ आपका कंसेप्ट क्लैरिटी एंड रिवीजन पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही 2 महीने बचे हैं, यही 2 इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। देखो सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी रिवीजन नोट्स आपके बने होने चाहिए, नहीं है तो अभी बना लो। यू कैन स्टार्ट विद दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कोई सा भी बोर्ड एग्जामिनेशन, पर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भाई सीयूटी एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। फिर यहां पर क्रिएट अ कॉन्साइज रिवीजन नोट्स, जहां पर किस तरह से बनेंगे रिवीजन नोट उसके बारे में भी बताया है कि आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब, या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपको बनाने हैं, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको अपने पेजेस पर बनाकर रख लेने हैं। इसको बोलेंगे हम रिवीजन नोट। समझो इस तरीके से कि अगर 20 पेज का चैप्टर है तो वो 2 या 3 पेज में आपको कैसे समेटना है, अगर आप उसको समरी उसकी लिखने लगे तो इस तरीके से आपको रिवीजन नोट बनाने हैं। फोकस स्टडी शेड्यूल, देखिए अब ये समय है कि आपको हर एक दिन का 5 से लेकर 6 घंटा अपना बोर्ड्स और सीयूटी को देना ही देना होगा, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम करना होगा। स्ट्रेंथ पे इसलिए काम करने को बोलते हैं जिससे कि जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाए, और वीक के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि उनको स्ट्रांग बनाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या प्रायोरिटी 1 होता ही है, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि वीक रह जाए आपका सीयूटी एग्जाम के अंदर खासकर। तो इसके अलावा देखो आपका जितना भी बड़ा स्टडी शेड्यूल है आप उसको छोटे छोटे स्टडी शेड्यूल के अंदर बांटो, और वो छोटे छोटे स्टडी शेड्यूल ऐसे होने चाहिए जो मैनेजेबल हो। ऐसा ना हो कि आप 12 घंटे का स्टडी प्लान बना ले, 8 घंटे का स्टडी प्लान बना ले और आपके पास समय केवल 5 घंटे ही है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल स्टडी प्लान होना चाहिए, स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, जिससे कि आप एक एक टास्क एक एक दिन को अचीव करते चले और भाई उस पर कांटा लगाते चलो, उसको क्रॉस करते चलो। इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज योर मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद CUT exam syllabus and question types. Still, if you are not aware of the CUT examination syllabus and type of questions are being asked, so this is the only time जब आपको ये काम करना है। एक बार देख लो भाई CUT के सिलेबस पे देख लो, अंडरस्टैंड द CUT सिलेबस, अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉपिक्स देयर, खासकर कौन से ऐसे जो कि डिलीटेड टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं, न्यू एनसीईआरटी वाले नहीं है, कौन से आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे। फॉर एग्जाम्पल आप डिलीटेड चैप्टर्स या टॉपिक्स नहीं पढ़ते हो अपनी क्लास 12 के अंदर अब इस समय। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सीयूटी एग्जाम में पूछी जाती है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट यू आर स्टडीइंग इन योर क्लास 12। जनरल टेस्ट यू डू नॉट स्टडी इन योर क्लास 12, आप क्लास 12 के अंदर जनरल टेस्ट नहीं पढ़ते हो, तो यार ये जनरल टेस्ट दैट कंटेन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, ये सब सेक्शन होते हैं, तो आप नहीं पढ़ते हो। ये समय है ये सब चीजें जानने का, इनकी चैप्टर लिस्ट बनाने का बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, बिकॉज यहाँ पर अगेन डिटेल सिलेबस इज नॉट अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। तो यही समय है आपको अच्छे तरीके से चैप्टर लिस्ट बना लो, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, किस तरीके से वो सॉल्व होते हैं ये देख लो। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो, फोकस ऑन सॉल्विंग देम चैप्टर वाइज टू एनहांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। भाई ऑब्वियसली बात है, आप अपना क्लास 12 के अंदर जो भी डोमेन पढ़ रहे हो या जो भी आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते चलो। और उससे पहले आपको सीयूटी के पेपर इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाए किस टाइप के एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, कौन से पैटर्न के एमसीक्यू पूछे जाते हैं सीयूटी एग्जाम में।
इसके बाद सैंपल पेपर्स और ऑनलाइन मॉक्स। अब यहां तक आते आते आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे कि यार सीयूटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन ऐसा ना बोर्ड में ना सीयूटी में, इसको तो मुझे करना ही नहीं है। तो अब आप इस तरीके से तैयार हो चुके होंगे। नाउ इट इज द टाइम टू फाइंड द गुड सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन मॉक्स फॉर यू, जो कि आपको 100% तक लेकर जाएंगे। तो यार स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैंपल पेपर फॉर बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सीयूटी एग्जामिनेशन। इसके अलावा फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मार्किंग स्कीम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एम टू कंप्लीट एटलीस्ट वन फुल सैंपल पेपर ईच वीक पर सब्जेक्ट। और इसके अलावा फॉर सीयूटी यू शुड एम हाई फॉर सॉल्विंग ऑनलाइन मॉक्स। देखो, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, पांचों में अव्वल दर्जे का परफॉर्म करना है, पांचों में 100% आपको लेकर आना है, तो यार कम से कम वीक में एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर आप लगाकर चलो। इसका मतलब वीक में 5 सैंपल पेपर लगाने हैं। अब मैं सीयूटी की बात करूं, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, और सीयूटी के टॉपर्स ये बोलते हैं कि हमने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी तो करी है, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे हैं, सैंपल पेपर भी लगाए, साथ में हमने सीयूटी के ऑनलाइन मॉक्स की हमेशा प्रैक्टिस करी है। वी अटेम्प्टेड मोर देन 200 ऑनलाइन मॉक्स पर सब्जेक्ट। और 200 ऑनलाइन मॉक्स अगर कोई टॉपर लगा रहा है, मतलब ये टॉपर्स का कहना है, आप इंटरव्यूज में देख लीजिएगा, अगर टॉपर कह रहा है उन्होंने 200 से ज्यादा मॉक लगाए हैं, तो भाई आप एक बार उसको प्लान कर लो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीने में आप किस तरीके से उनको डिवाइड करोगे। भाई 200 डिवाइडेड बाई 5 40, और 40 को आप पूरे महीने में कैसे लेकर जाओगे 40 ऑनलाइन मॉक्स को। यू कैन स्टार्ट विद द चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मॉक्स एज वेल, और आप उनको 200 में इंक्लूड कर सकते हो, फिर बाद में जाकर फुल लेंथ मॉक भी लगा सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना, ये जो एक्सरसाइज आपने करी है, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, यू शुड बी अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द सीयूटी एग्जामिनेशन एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 काम कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर मिड टर्म आ जाता है। दिसंबर में देखो मिड टर्म असेसमेंट लोगों के खत्म हो जाते हैं, या फिर यहाँ पे बताओ दिसंबर में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल हो जाते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ये सब चलता है, ये सब दिसंबर का होता है। मिड टर्म मैंने मतलब इसलिए बोला है कि आपका प्री बोर्ड अब वहां पर आ जाएगा, तो उसको टेक इट एज अ प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की टेक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी सीरियसली। मैं हर साल बच्चों को यही बोलता हूं, इस बार भी सेम बात बोल रहा हूं कि टेक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी सीरियसली। ये जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का एक सिमुलेटेड वर्जन होता है, और आपको सिमुलेटेड वर्जन ही बता पाएगा कि आप एग्जैक्ट ऑनलाइन एग्जाम में, रियल ऑनलाइन एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। इसको टारगेट बनाकर चलो कि भाई तब तक मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल खत्म कर देना है सिलेबस। इसके बाद यूज दीज एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज। आपको एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज है, आपको ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक में वीक हूं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है मेरा, और फिर उस पर आप इंप्रूव कर सकते हैं आफ्टर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद CUT mock test. Attempt as many as online mock as possible for the CUT examination, focusing on both the language and general test sections. ध्यान रखना दिसंबर में ये काम जरूर करना। दिसंबर एंड इवन मिड जनवरी या एंड जनवरी तक मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे ज्यादा हाईली टेकन टेस्ट है, और सबसे ज्यादा बच्चे हैं ये अपीयर होते हैं, सबसे कम सक्सेस रेट भी यहाँ पर है। आपको डोमेन का एटलीस्ट जो द सब्जेक्ट यू आर स्टडी इन योर क्लास 12, दीज आर कॉल्ड डोमेन ओनली। तो डोमेन के लिए आप ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मॉक लगा सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं उसको क्लास 12 के अंदर, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। तो आप 1-2 महीने में उसको नहीं कर पाएंगे, कम से कम 4-5 महीने उसको लगेंगे, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड जो ये आपका जो ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशन होगी ना CUT एग्जाम की, उसमें आपको काफी हेल्प करेगा इन क्लियरिंग द कट ऑफ। इसके बाद CUT मॉक्स आपने लगा लिए, ठीक है, CUT ऑनलाइन मॉक आप लगा रहे, एंड स्टार्ट कीप रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस इन दीज मॉक टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब यहां पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि यार CUT के एग्जाम के हिसाब से जब मैं क्वेश्चन लगाता हूं CUT वाले, तो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। इसके बाद प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल्स की वाइब आने लगती है। प्रैक्टिकल यार मेरे वाइवा, वो उसमें मुझे मैनुअल तैयार करनी है, प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, ये सब काम में आपका चला जाने वाला है 15 से 20 दिन बहुत आराम से। तो उससे पहले आपको ये स्टार्ट करना है। इसके बाद जनवरी की बात करें, इंटेंसिव रिवीजन एंड स्किल इंप्रूवमेंट। भाई जनवरी ऐसा होगा बहुत तगड़े तरीके से, कोई भी कितने भी सोर्स हो,
चाहे आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो, चाहे आपके सीनियर के नोट्स हो, चाहे कहीं से बाजार से खरीदे नोट्स हो, आपके एनसीईआरटी हाइलाइट्स हो, या फिर आपके वन शॉट वीडियोस हो। आपको इंटेंसिव रिवीजन करना है हर हालत में। यू हैव टू फाइंड वेरियस वेज टू डू द रिविजन्स। आपको रिवीजन करना है। देखो, यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वन शॉट वीडियो दैट कवर एंटायर चैप्टर्स और टॉपिक क्विकली फॉर बोथ सीबीएसई एंड सीयूटी। कोशिश ये करना, जब भी आप किसी चैप्टर को, रिवीजन की बात बता रहा हूं, किसी चैप्टर को, जैसे अगर आप एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2-2 3-3 घंटे का आपका हो रहा है। 1 घंटा मुश्किल से। अगर आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, वन शॉट वीडियोस, मुश्किल से 1 घंटा। इस तरीके से 1-1 घंटा एक चैप्टर के लिए उस समय पर निकालना है और इंटेंसिव रिवीजन करना है आपको उस समय पर। और इसके अलावा अपनी राइटिंग स्किल्स को जरूर चेक करते रहना। जब ऑब्वियसली बात है, जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे तो दो सैंपल पेपर विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स एज वेल, क्योंकि उनके साथ, सैंपल पेपर्स के साथ साथ बुक्स के अंदर सॉल्यूशंस भी दिए हुए होते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो कि किस तरीके से जो बुक पब्लिशर है या बुक पब्लिकेशन है या ऑथर्स है, उन्होंने किस तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। वहां पर मार्किंग स्कीम क्या दी गई है। यार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस स्टेप पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर मैं दूसरे स्टेप पर जा रहा हूं तो कितना एनहांस हो रही है मार्किंग स्कीम, कितना बढ़ रहा है मार्क्स, ये सब पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड हो, इंटरनल हो, एनसीईआरटी की लाइनें लिख कर आनी है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद, focus on the deleted chapter by for the CUT domain section, concentrate on the deleted chapters that are still relevant for the examination। obviously बात है, अभी भी पूछे जा रहे हैं यहाँ से, अभी तक CUT एग्जामिनेशन से डिलीटेड पोर्शन नहीं हटाया गया भाई, वहां सभी क्वेश्चन आ रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, चाहे एक भी क्वेश्चन क्यों ना आए डिलीटेड चैप्टर से। आपको पता है 5 मार्क्स की वेटेज होती है एक क्वेश्चन की, -1 की नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर। एक क्वेश्चन, ऐसा बोलते हैं कि एक क्वेश्चन आपको ऑनर्स कोर्स से प्रोग्राम वाले कोर्स में लेकर आ जाएगा, बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम प्रोग्राम लिया जाएगा। तो यार मैंने खुद कहते हुए सुना है बच्चों को कि मेरा बीकॉम ऑनर्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि, और बीकॉम प्रोग्राम इसलिए हो गया क्योंकि उसका जो कट ऑफ था एक क्वेश्चन ऊपर चला गया। तो एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात को। आपको डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ने ही पढ़ने हैं। फरवरी की बात करें तो फाइनल रिवीजन बाई 15 डेज बचेंगे, 15 या 20 डेज जो भी रहेंगे आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट डेट पर, तो वो भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो भी बहुत अच्छे से यूज करना। देखो, लास्ट 2 to 3 वीक्स लीडिंग अप टू द एग्जाम, फोकस ऑन क्विक रिवीजन टेक्निक्स, जैसे फ्लैश कार्ड, डेफिनेशन, फॉर्मूले डेफिनेशन, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, दोहराते रहना 1 बार 2 बार 3 बार। जितनी बार उसको दोहराओगे ना, जनवरी से आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया और आप फैब पर एंड हुए जाकर कोशिश करना कि हर एक सब्जेक्ट या बुक को आप 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लें। भाई टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा, मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। आप 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लें भाई, बहुत अच्छे से काम चलेगा आपका। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। माइंड मैप्स इस समय पर बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होंगे। मॉक टेस्ट की बात करें, यहां पर आपको केवल सीयूटी के मॉक टेस्ट लगाकर चलना है, जितना हो सके उतना कम है, और जितना भी हो जाए उतना ही अपने को प्लस मार्क्स दे लेना। अपने आप को मोटिवेट करना, अपनी पीठ थपथपाना कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे भी, बोर्ड एग्जाम का रिवीजन करते हुए भी, बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन जो पेपर्स है वो भी देते हुए, बहुत अच्छे तरीके से देते हुए भी मैंने सीयूटी के ऑनलाइन मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। मतलब ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस होगा और आप इसको अपने साथ करते हैं तो। स्टे हेल्दी, ये तो बस वो नॉर्मल सी बात है भैया, स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। तो इसका मैं इतना बड़ा कोई गुरु चाणक्य या फिर कोई इतना बड़ा वो तो नहीं हूं कि मैं बोलूंगा कि हाँ अपना स्ट्रेस मैनेज करो। मैं खुद कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता हूँ। तो यार ऑब्वियसली बात है, आप जितना पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, जितना बाहर की चीजों से अलग रहेंगे, तो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। यही तो बात है, जब आप बाहर की चीजों में लीन हो जाओगे, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हट जाएगा, वो दूर होता चला जाएगा, बाहर की चीजों से पास होते चले जाओगे, सोशल मीडिया के पास होते चले जाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से दूर होते चले जाओगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो स्ट्रेस आना ही आना है। इसका अपोजिट करना, बोर्ड एग्जाम की प्रेप या सीयूटी एग्जाम की प्रेप के पास ज्यादा जाना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, या कोई ऐसी नेगेटिव थिंग है जो कि आपका मोटिवेशन डाउन करती है, भाई उससे दूर रहो। ठीक है, बहुत अच्छे से यही गुरु मंत्र है इसका। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार किस तरीके से फैब तक, देखो फैब तक ही होगा, अब मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल का जो महीना है, जो 30 40 45 दिन आपको मिलते हैं अप्रैल से मई तक, भाई वहां तो फाइट चलेगी। ऑनलाइन मॉक दबा के, ऑनलाइन मॉक 300 400 ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं बच्चे, वहां पर वो काम होगा। रिवीजन चलेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स, वो रिवीजन चलेगा उस समय बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके, इंटेंसिव तरीके से।
तो वो समय ऐसा रहेगा। वो समय कुछ नया पढ़ने का नहीं होगा। जो नया पढ़ने का सोचेगा वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, ये समझ लो। ठीक है। सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपका कोई फीडबैक है या किसी और टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन।